नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और आपका स्वागत है तांत्रिक प्रक्रिया के तीसरे चरण में। जी हाँ, ये वही कहानी है, 3 दोस्त और भयानक तांत्रिक के खेल की तीसरा पार्ट। और अब अविनाश, तेजस और तांत्रिक बाबा इस तांत्रिक प्रक्रिया के तीसरे चरण तक पहुंच चुके हैं, जिसका अविनाश के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अविनाश की हालत बिगड़ते देख उसके फ्रेंड्स यानी कि राहुल और मनीष उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तू आजकल कहाँ खोया रहता है। भाभी बता रही थी कि सोता भी नहीं है अच्छे से, अजीब अजीब हरकतें करता है, नींद में बड़बड़ाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आखिर ये सब है क्या अविनाश? अविनाश से सब यही पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, पर वो बस यही कहता है कि काम ज़्यादा होने के कारण नींद नहीं होती, जिस वजह से ये सब हो रहा है। यही सब बोलकर अविनाश सबकी बातें टाल देता है और 21वें दिन की तैयारी यानी कि तांत्रिक प्रक्रिया के तीसरे चरण की तैयारी करने लगता है। 21वें दिन आज पूरा बंगला खाली था। मतलब जो तेजस के बंगले पर 3-4 गार्ड होते थे ना, वहाँ पे सिर्फ एक बूढ़े काका भर दिखाई दे रहे थे। अविनाश पूछता है कि काका आज सब लोग कहाँ गए? तो काका अविनाश से बताते हैं कि साहब ने सबको छुट्टी दी है और कहा है कि सब लोग 10 दिन के लिए इस बंगले से दूर रहें। अविनाश को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इन गार्ड्स के रहते हुए वो थोड़ा सा साहसी सा, मतलब उसे थोड़ा सपोर्ट रहता था कि बाहर लोग हैं। लेकिन अब क्योंकि बंगला सुनसान है तो अविनाश के अंदर डर की लहरें थोड़ी ज़्यादा उठ रही है। पूरा बंगला खाली था। अविनाश के घर में काम करने वाले नौकर भी नहीं थे। ये सब देखकर उसे अविनाश को, मतलब तेजस के घर में जो काम करने वाले नौकर थे ना, उनको भी उसने सबको छुट्टी देकर ये कह दिया था कि अब सब 10 दिन बाद ही ज्वाइन करेंगे। ये सब अविनाश को बहुत अजीब सा लगता है कि आखिर आज सब इतना खाली खाली क्यों कर दिया तेजस ने। तभी वहाँ तेजस और तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं और अविनाश तेजस से पूछता है कि आखिर आज आपका बंगला इतना खाली कैसे? तभी तेजस अविनाश को बोलता है कि अब जो कुछ भी होगा उसमें बहुत खतरा है, क्योंकि आज ब्लैक रूम में से, यानी ब्लैक डोर में से, वो काली ताकत किसी इंसानी शक्ल में बाहर आने वाली थी। तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं कि आज हमें साधना जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर शैतान अपने पूरे स्वरूप में आ गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी अविनाश इस साधना में शामिल होने से मना कर देता है। तेजस अविनाश के इस फैसले से नाखुश होता है और बोलता है कि क्यों, आखिर इतनी दूर आने के बाद तुम अपने कदम पीछे क्यों हटा रहे हो? तेजस गुस्से में कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात का पैसा दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तो आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी तेजस और अविनाश के बीच बहस होने लगती है और तेजस अविनाश को बताता है कि ये सारा पैसा, धन दौलत इसी काली शक्ति की वजह से है। ये एक अबरंतक शैतान है जिसे धोखे से तेजस कैद कर लेता है। कुछ खास नक्षत्रों में आमना सामना और अबरंतक कैद हो जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए अच्छे से समझाता हूँ। ये सारा पैसा, कामयाबी, शोहरत इसी अबरंतक शैतान की देन है। तेजस बताता है कि बहुत समय पहले उसकी लाइफ में सब कुछ मतलब बिखर चुका था। उसके माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, दोस्त परिवार किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। तभी वो भगवान की हर चौखट पे जाकर मन्नतें मांगता था, लेकिन भगवान ने उसकी भी नहीं सुनी। तो मजबूरी में आके उसने भगवान से अपना भरोसा ही खत्म कर दिया और काली शक्तियों की पूजा करने लगा। काफ़ी सालों तक तंत्रों की साधना करने के बाद भी जब तेजस को कोई फल नहीं मिला, तो एक दिन वो जिद में आ गया कि अब से जब तक के मुझसे कोई भी काली शक्ति प्रसन्न, जब तक उससे तेजस किसी काली शक्ति को प्रसन्न नहीं कर लेता, तब तक वो ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा। और इसी जिद में वो घंटों तपस्या करता रहा।
तभी कुछ खास नक्षत्र जो होते हैं ना, जिनके कारण एक अपरंतक शैतान एक ऐसा शैतान होता है जिसे अगर आप कैद कर लें तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। बदले में चाहता है बलि, आपके पालतू जानवरों की, आपके परिवारजनों की। अपरंतक शैतान की इन सब चीज़ों से तेजस वाकिफ नहीं था। तेजस तो चाहता था कि बस एक ऐसी शक्ति को कंट्रोल कर ले जिससे कि उसकी लाइफ में जो भी उथल पुथल मची हुई वो सब कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि भगवान ने तो उसकी सुनी नहीं थी। इसलिए तेजस ने मजबूरी का नाम देकर काली शक्तियों की पूजा करना चालू कर दिया, और गलती से ही सही उसकी पकड़ में एक अपरंतक शैतान आ गया और उसकी लॉटरी लग गई। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी लॉटरी लग गई। पर साल में कुछ दिन इसे शांत रखने के लिए कुछ विशेष साधना, कुछ विशेष पूजा की जाती थी, बलियां दी जाती थी। तेजस के जो गुरु होते हैं यही तांत्रिक बाबा जी होते हैं। जब तेजस अपने तांत्रिक बाबा से बताता है कि मैंने एक इस तरीके के शैतान को कैद करके रखा है जिसने मुझे काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करने में मेरी मदद करी है, तो उसके गुरुजी बोलते हैं कि मुझे भी उस शैतान को देखना है। और जैसे ही उसके गुरुजी मतलब वो तांत्रिक बाबा उस शैतान को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो अपरंतक है। तेजस के गुरुजी तेजस को बताते हैं कि ये अपरंतक है। साल के एक महीने में मतलब 365 दिन मतलब 12 महीने का जो साल होता है ना, उसमें सिर्फ एक महीना तुम्हें अपरंतक को मतलब तुम इसका फ़ायदा खाली 11 महीने तक उठा सकते हो, क्योंकि 12वें महीने में जो चीज़ें ये मांगेगा, जो पूजा ये चाहता है वो तुम कर नहीं पाओगे और ये अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगा। और आज़ाद होते ही सबसे पहले तुमसे उसकी कैद का बदला लेगा। हो सकता है ये तुम्हारे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दे। जिस बात से तेजस काफ़ी खौफ में आ जाता है और वो अपने गुरुदेव से बोलता है कि बाबा जी बताइए तो फिर मैं क्या करूं। तभी इसके जो गुरुजी होते हैं, जो तांत्रिक बाबा होते हैं, वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी अपने को पूजा करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी अपने को बलियां देनी पड़ेगी, तभी हम इसे 1 महीने तक रोक सकते हैं। उसके बाद 11 महीने फिर तुम्हारा राज चलेगा, जिसके लिए किसी खास नक्षत्र के इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम आगे रख कर अपरंतक को शांत कर सकते हैं। मतलब जो ये शैतान था ना, एक किसी खास नक्षत्र में पैदा हुए इंसान के सामने ही वह अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता था, और वो खास नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान था अविनाश। ये सारी बातें अब अविनाश जान चुका है और अविनाश कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों में और ज़्यादा उलझ नहीं सकता। इन सब चीज़ों का मेरी पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तेजस कहता है कि बस 10 दिनों की बात है, 10 दिनों के बाद तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी भी इस तरफ मैं झांकने भी नहीं दूंगा। अविनाश बोलता है ठीक है तो बताइए मुझे अब क्या करना पड़ेगा। तेजस अविनाश से कहता है कि तुम्हें अपनी हथेली को काट कर अपने खून की कुछ बूंदें इस अपरंतक शैतान को अर्पित करनी पड़ेगी, जिससे इसकी प्यास बुझेगी। अगर चाहता तो मैं अपने खून की कुछ बूंदें अर्पित कर देता, लेकिन मैं उन खास नक्षत्रों में पैदा ही नहीं हुआ जिस वजह से मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब अविनाश को सारा खेल समझ में आ रहा होता है और अविनाश कहता है कि चलिए मैं ऐसा तो कर दूंगा, लेकिन अब से मुझे 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए हर दिन के चाहिए। तेजस मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम इससे ज़्यादा भी मांगते तो भी मैं दे देता, पर चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अविनाश को अभी पता नहीं है कि ये किस जाल में फंसने जा रहा है। दरअसल तेजस की जो ये चाल थी एक तरीके की, जिसे अविनाश भाप नहीं पाता।
तेजस तांत्रिक बाबा को इशारा करता है कि अविनाश मान गया है और अविनाश एक चाकू उठाकर उस ब्लैक रूम के अंदर चले जाता है और वहाँ जाता है तो पाता है कि वहाँ उस रूम में अभी तो कोई है नहीं, लेकिन उसे चारों तरफ से किसी की डरावनी हंसी सुनाई देती है, जिसे सुनकर अविनाश घबराने लगता है और डर के मारे जैसे ही वो पलट रहा होता है तभी उस ब्लैक डोर पर खड़े तेजस और तांत्रिक बाबा यही कहते हैं कि अगर तुम रूम से बाहर निकले तो ये शक्ति तुम्हारे परिवार तक पहुंच सकती है, तो अब निर्णय तुम्हें लेना है, या तो अपने खून की कुछ बूंदे इस अभ्रंतक राक्षस को दो या फिर अपने पूरा परिवार इसे आहार के रूप में भेंट कर दो। अविनाश अपने कदम वापस ले लेता है और चाकू से अपना हाथ काट के उसकी कुछ बूंदें वहां पे जमीन पे गिरा देता है। तभी उसके सामने एक भयानक शक्ल उमड़ने लगती है, एक 12 फीट का, जो इंसान, जिसे हम इंसान भी नहीं कह सकते, एलियन भी नहीं कह सकते और जानवर भी नहीं कह सकते, इस तरीके का एक अजीब सा आकृति अविनाश के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर अविनाश काफी डर जाता है। पर वो आकृति अविनाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस अविनाश का खून चाटने लगती है, जिसे देखकर अविनाश घबरा तो रहा है बहुत, लेकिन क्योंकि अभी तक वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है इसलिए अविनाश वहीं पे खड़ा रहता है। तभी वहां से वो आकृति, मतलब वो शैतान, अपनी आवाज में बोलता है कि तेजस, आज तूने मेरी प्यास बुझाकर बहुत बड़ा काम किया है, जिसका फल मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन अब मुझे इस अविनाश का पूरा खून पीना है। ये बात सुनकर अविनाश काफी चौंक जाता है। वो पीछे पलट के देखता है तेजस और अविनाश को कि ये क्या कह रहा है। तभी तेजस कहता है कि हाँ अविनाश, तुम्हें अपने खून की एक एक बूंद इसे समर्पित करनी होगी, वरना जिस बेटी के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है वो बेटी को अभ्रंतक राक्षस खुद ही अपना आहार बना लेगा। अब अविनाश को तेजस की सारी चाल समझ में आ जाती है और अविनाश वहां से पलटकर भागने के लिए जैसे ही मुड़ता है, वो शैतान अविनाश को पकड़ के उसका गला वहीं चीर देता है और अविनाश की मौत हो जाती है। और तेजस और तांत्रिक बाबा अब उस ब्लैक डोर को बंद करके बाहर आ जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अचानक ये क्या हो गया, अविनाश के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां थी, अभी तो इनको 10 दिन और तांत्रिक प्रक्रिया करनी थी, तो ये अचानक ऐसा कैसे। दरअसल ये पूरा सेटअप, ये पूरा जाल तेजस और तांत्रिक बाबा का बिछाया हुआ था। उन्हें अविनाश की बलि देनी थी उस अभ्रंतक राक्षस को, जितना कि उसके तेजस के गुरुदेव जानते थे कि इस खास नक्षत्र में पैदा हुए इंसान की बलि ही अभ्रंतक को शांत रख सकती है, जिसकी वजह से अविनाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये लोग, मतलब तांत्रिक बाबा और तेजस, समझते हैं कि अब तो ये राक्षस शांत हो गया है और अब इन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तांत्रिक बाबा अपने घर चले जाते हैं और तेजस अपने बंगले में सुकून की नींद सोता है। और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उसके गैलरी के सोफे पर अविनाश सोया हुआ है। ये देखकर तेजस एकदम से चौंक जाता है और तेजस के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तेजस को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। रात में ही तो उस शैतान ने अविनाश को मार डाला था, तो अविनाश इस सोफे पर क्या कर रहा है। अविनाश तेजस डरते हुए अविनाश के पास पहुंचता है। तभी अविनाश एकदम से उठता है नींद से और बोलता है कि हाँ सॉरी सर, मैं इधर ही सो गया था, अब आपका काम हो गया हो तो मेरे पैसे मुझे दे दीजिए।
तेजस एकदम चौंक जाता है, एकदम शॉकिंग स्टेज में रहता है कि ये हो क्या रहा है। हमने तो पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी थी, अविनाश की बलि भी दे दी थी। उस शैतान ने हमारे सामने ही अविनाश को मारा था, तो अविनाश जिंदा कैसे, और अविनाश को कुछ याद कैसे नहीं। तभी अविनाश धीरे धीरे तेजस की तरफ देखकर मुस्कुराता है। क्या हुआ तेजस, तूने तो मेरी बलि दे दी थी ना, तो अब तुझे डर क्यों लग रहा है? अब तो तेरा अपरंतक शैतान शांत हो गया ना। तेजस ये सुन के चौंक जाता है। क्या कह रहे हो तुम अविनाश, कैसी बातें कर रहे हो, कौन सा शैतान? अविनाश बोलता है कि अपरंतक शैतान जिसको तूने मेरी बलि दी थी कल रात में। तुझे और तेरे गुरु को तो ये पता ही नहीं कि तुम लोग जिस शैतान से खेल रहे हो, दरअसल वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। अपरंतक को मेरी जरूरत थी, इसलिए उसने तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना सही समझा, और अब अपरंतक मेरा गुलाम है, क्योंकि जाने अनजाने में तुमने उसे मेरी बलि तो दे दी, लेकिन मेरे जन्म, मेरे खास नक्षत्रों की वजह से उसने मुझे अपना एक अंग बना लिया है, और मैं अपरंतक शैतान का एक ऐसा खास हिस्सा हूं जिसमें उसकी जान बचती है। तभी तेजस अपने पास रखे एक टेबल के अंदर में से रिवॉल्वर निकालता है और अविनाश के ऊपर फायरिंग करता है। वो लगातार 2 से 3 फायरिंग उसके ऊपर करता है, लेकिन अविनाश को एक खरोंच तक नहीं आती। अविनाश फिर से उसी डरावनी हंसी के साथ कहता है, तेजस तेजस तेजस, तुम समझ नहीं रहे हो, जिस शैतान की तू पूजा करता है ना, मैं अब वही शैतान हूं, अपरंतक का हिस्सा हूं मैं। मुझे तू खरोंच भी नहीं पहुंचा पाएगा। और ये जो तूने छोटी सी हरकत की है ना, जो गोली चला के, इसका अंजाम तुझे भारी भुगतना पड़ सकता है। और ये जो तू 5 लाख रुपए की गड्डी का लालच मुझे दिया है ना, अब इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी और तू मुझसे पैसे मांगेगा। अब अपरंतक तेरा गुलाम नहीं, तू अपरंतक का गुलाम बनेगा। ये सब सुनकर तेजस चौंक जाता है और उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं कि मैं कहां फंस गया। तभी अविनाश कहता है कि अब तू एक काम कर, सबसे पहले मुझे बलि दे, और मुझे किसी खरगोश की बलि नहीं चाहिए, तेरे परिवार में से किसी एक की बलि चाहिए। तूने तो मुझे पैसों का लालच देकर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पे फांसा था ना। मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस वही चाहता हूँ जो अपरंतक चाहता है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, पर रात को मेरी नाइट शिफ्ट है यहीं पे तो मैं फिर आऊँगा तेजस। और ये कहकर अविनाश वहाँ से निकल पड़ता है और तेजस के मन में लाखों सवाल कौंध रहे थे। उसके सामने बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये हुआ क्या। तभी वो अपने तांत्रिक जो गुरुजी होते हैं ना, उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे होते। तेजस उनके घर पहुंचता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि तांत्रिक बाबा की तो सुबह 6 बजे ही मृत्यु हो चुकी थी। तेजस अब बिल्कुल अकेला था और अपरक शैतान की जकड़ में था। सारा दिन जैसे तैसे तेजस काटता है और रात में अपने बंगले पर डरते हुए सहमते हुए पहुंचता है तो पाता है कि बंगले पर कोई गार्ड भी नहीं, बूढ़े काका भी नहीं। वो जैसे तैसे अपने बंगले में एंटर करता है
और खाना खाकर सो जाता है। तभी रात के 12 बजे तेजस को उसके अंडरग्राउंड प्लेस यानी उस तहखाने से बहुत भयानक आवाज आती है। तेजस, मुझे भूख लगी है, मेरा आहार दे। तेजस डरते डरते तहखाने तक पहुंचता है तो देखता है कि ब्लैक डोर का दरवाजा खुला हुआ है और वहां पर अविनाश उसका इंतजार कर रहा है। तेजस को पता नहीं था कि कब अविनाश उसके घर पहुंचा। तेजस डरते हुए अविनाश से कहता है कि तुम अंदर कैसे आए और कब आए। अविनाश तेजस से कहता है कि मैं तो जब चाहूं जहां चाहूं आ सकता हूं। चाहता तो था कि तेरे बेडरूम में आके तुझसे मिलूं, लेकिन अबरन तक की यही इच्छा है कि तू यहीं पर आए। तभी ब्लैक डोर के अंदर से आवाज आती है, तेजस यहाँ। तेजस डरते डरते अविनाश से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। अविनाश कहता है कि मैं तो तुझे छोड़ दिया, पर अबरंतक को तुझसे बात करनी है, कुछ सौदे करने हैं। जैसे ही सौदेबाजी की बात तेजस सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ चांस है उसके बचने के। तेजस आओ देखता है ना ताओ, वो उस ब्लैक रूम के अंदर चले जाता है और अबरंतक उसे बहुत बेदर्दी से मार कर खा जाता है। और अब तेजस का नाम, तेजस की कंपनी, तेजस का बंगला सब अविनाश का हो जाता है। रातों रात अविनाश की किस्मत बदल जाती है। उसका घर परिवार एक झोपड़ी से निकलकर बंगले में आ चुका होता है और अब अविनाश को उसी के समान किसी खास नक्षत्र में पैदा हुए दूसरे अविनाश की जरूरत है और वो अपनी इस खोज में लगा हुआ है। कहीं आप तो किसी खास नक्षत्र में पैदा नहीं हुए। ध्यान रखिएगा कहीं कोई आपकी मजबूरियों का फायदा ना उठाने आ जाए तेजस की तरह, क्योंकि अब अबरंतक को नया सेवक मिल चुका है, अविनाश, और वो लगातार आपकी तलाश में है। तो इसी के साथ 3 दोस्त और तांत्रिक के भयानक खेल का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही कोई दूसरी कहानी मेरे पास आएगी तो मैं आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इस कहानी में हुआ क्या आखिर। दरअसल काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर काफ़ी पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, उनमें से ही किसी एक की ये कहानी है जिसे मैंने काफ़ी बदल कर, काफ़ी तोड़ मरोड़ कर सुनाया हूँ, लेकिन इसमें आधे से अधिक सच्चाई है। तो अगर कोई कम समय पर ज़्यादा पैसे कमाने का लालच दे तो पहले सोचे समझे परखें, और अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो उसे अपनाएं, और इन रास्तों पर चलने से पहले काफ़ी सोच समझ लें, क्योंकि अगले किस मोड़ पर कोई तेजस या अविनाश आपका इंतज़ार कर रहा है इसका हमें तो पता नहीं। पर आप अपनी मजबूरियों का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें, मेरा बस यही कहना है। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना ना भूले कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।